एक सुनसान गली और उसमें छुपी एक रहस्यमयी दुकान, जहां एक पुराना लाल शादी का जोड़ा जैसे किसी अधूरी आत्मा की आखिरी निशानी, और उसे उठाती है अनवी, बिना जाने उस पर छुपा हुआ डर। अचानक अनवी एक अजनबी शादी हॉल में खड़ी होती है। कोहरा छाया है और सामने लाल खून से सनी दुल्हन, बिना चेहरा, हवा में तैरती हुई धीरे धीरे अनवी की ओर बढ़ती है। रात के अंधेरे में अनवी के कमरे का शीशा टूटता है। दीवारों पर लाल हाथों के निशान, अलमारी में टंगा वही जोड़ा, और दरवाजे के पास कोई परछाई जो हिल भी नहीं रही। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये जोड़ा किसी की आत्मा का है जिसने ससुराल जाने से पहले दम तोड़ दिया था। अनवी सिहर उठी, क्योंकि जो सपना उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। जया ने मस्ती में पहन लिया था वो जोड़ा, फोटो ली, लेकिन उस तस्वीर में पीछे, अरे शीशे में कोई और था, एक दुल्हन जिसकी आंखें अनवी को घूर रही थीं। रात के सन्नाटे में अनवी की नींद खुली। कमरे के कोने में लाल रोशनी, और वहां वो खड़ी थी, बिना पांव जमीन से ऊपर, आंखें अंगारे जैसी, और चेहरा अभी भी अधूरा। तांत्रिक की आवाज गूंजती है, यह आत्मा अधूरी शादी की आग में जल रही है और अब किसी और की शादी रोकने आई है। उसके शब्दों के साथ ही आग में उसका साया उभरता है। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन फिर मेहंदी काली पड़ गई, फूल जमीन पे गिर गए, और मंडप के पास अचानक आग लग गई, जैसे किसी ने इस शादी को कबूल नहीं किया। अनवी ने जैसे ही लाल जोड़ा पहना, वो गिर पड़ी। शीशे में दिखी मुस्कुराती आत्मा, कमरे में लाल धुआं भर गया और अनवी का चेहरा एकदम भावहीन। काविन ने आत्मा से कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझसे शादी कर ले। आत्मा रुकी। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक उम्मीद थी। जैसे ही काविन ने खुद को समर्पित किया, आत्मा रोशनी बनकर आकाश में उड़ गई। अनवी की आंखें खुली और लाल जोड़ा झलकर राख हो गया। सब कुछ शांत हो गया। एक छोटे मंदिर में सूरज की रोशनी में अनवी और काविन 7 फेरे ले रहे थे। दादी आशीर्वाद दे रही थी और पीछे एक हल्का उजाला, जैसे कोई आत्मा अब मुस्कुरा रही हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।